स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। दोस्तों, सुबह सुबह मन प्रसन्न होता है, जोश अपने चरम पर होता है। ऐसे में कुछ अलग सुनने और देखने का मजा ही कुछ और है। तमाम खबरें तो आप अपनी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में पढ़ ही रहे होंगे। हम आपको कुछ अलग चीजें दिखाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो आपके काम की हैं। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ दिमाग होता है और स्वस्थ दिमाग को अच्छे विचार ज्यादा सेहतमंद रखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार। सुविचार। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन, तप से आत्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। स्वास्थ्य अनमोल रतन है। स्वस्थ रहना आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो हम आपको देते हैं एक ऐसी संजीवनी बूटी जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगी। संजीवनी। दोस्तों, कल हमने डिमेंशिया पर बात की थी, जिसमें रोगी की याददाश्त कमजोर होने लगती है। ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम से इस बीमारी से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा फ्लावर थेरेपी भी दिमाग पर जादुई असर डालती है। फूलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक रसायन न्यूरॉन्स को रिलैक्स करते हैं। व्हाइट चेस्टनट फ्लावर याददाश्त इंपेयरमेंट की अच्छी औषधि है। सरसों का फूल उम्र बढ़ने पर याददाश्त की दिक्कत के लिए एक बहुत ही असरदार हीलिंग एजेंट है। स्क्लेरेंथस का फूल असमंजस में रहने वाले लोगों, जिनके दिमाग में हर निर्णय के लिए हमेशा दो दलील रहती है, ऐसे लोगों को वो काफी राहत पहुंचाता है। ज्यादा परिश्रम से अरुचि पैदा होना, एकाग्रता कम होना और आलस आने की तकलीफ हॉर्नबीन के पौधे से कम हो जाती है। किसी विनाशक घटना के बाद यदि रोगी असंवेदनशील हो जाए, किसी भी मानसिक परिश्रम के लिए इंसान खुद को असमर्थ पाए, तो रॉक रोज की थेरेपी सफल उपचार है। जास्मीन फूल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। शारीरिक या मानसिक आघात लगने की स्थिति में व्यक्ति कई बार मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति खोने लगती है। बताई गई किसी भी परेशानी के लिए आप उस फूल की 20 बूंद सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले आधा कप पानी में मिलाकर पीने से राहत महसूस करेंगे। इन उपायों को अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का आप में जज्बा जगाती हैं। तो प्रस्तुत है ऐसी ही एक कहानी। प्रेरक कहानी। एक दिन किसी दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर गया। वो बड़े ध्यान से अपने पिता को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि पिता कैंची से कपड़े को काटते हैं और फिर कैंची को पैर के पास टांग से दबाकर रख देते हैं। सुई से उस कपड़े को सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। हाँ, तो अब बारी है उसकी जिसका आपको रोजाना बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, आज का आपका राशिफल। आइए देखते हैं कि आज का दिन ज्योतिष के अनुसार कैसा होगा। जानते हैं राशिफल के द्वारा। मेष। आज आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
वृषभ, आज लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज मिलने की संभावना है। ज्यादा काम करने से बचें, ये सिर्फ आपको तनाव और थकान ही देगा। मिथुन, विदेश से आपको कोई व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकता है। काम और प्राथमिकताओं पर अपना ध्यान लगाएं। कर्क, आज आप दिन भर खुशी का अनुभव करेंगे। हंसते खिलखिलाते हर पल मजे में बीतेगा। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। सिंह, काम का दबाव और घरेलू मतभेद तनाव की वजह बन सकते हैं। परेशानियों को दिल का तार न बनाएं, नहीं तो आपका नैतिक ताना बाना कमजोर हो सकता है। कन्या, आज आपको प्रशंसा मिलेगी। जो भी मौके मिले उनका लाभ उठाएं। पैसा निवेश में लगाने से पहले सोच विचार कर लें। तुला, घरेलू परेशानियों से आप तनाव में आ सकते हैं। अपनी सोच समझ से निर्णय लें, यात्रा से फायदा होगा। वृश्चिक, आपके लिए सलाह है कि निस्वार्थ सेवा करें। परिवार की तरफ से तवज्जो मिलेगी। आज के दिन कोई आमंत्रित करे तो इनकार न करें। धनु, आज आप प्रकृति के करीब जाएंगे। दूसरों की राय सुने और उन पर अमल करें। कोई खतरा मोल लेने से बचें। मकर, व्यापार और नौकरी वालों के लिए दिन अनुकूल है। किसी विवाद में उलझे तो तलक टिप्पणी करने से बचें। कुंभ, आज का दिन आपके लिए दूसरे दिनों से अलग होगा। परिवार के साथ ठीक से व्यवहार करें। पिछले अटके हुए काम पूरे होंगे। मीन, नजरिए में खुलापन अपनाएं। अपने झगड़ालू स्वभाव को काबू में रखें, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। सुप्रभात हिंदुस्तान के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको भक्ति के रस में डूबे हुए एक भजन के साथ छोड़े जाते हैं। साथ ही इस कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आज का आपका दिन शुभ और प्रसन्नता भरा रहे। नमस्कार।